नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। राजधानी दिल्ली में विधानसभा सत्र बेहद हंगामेदार चल रहा है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सदन में इसलिए घुसने नहीं दिया क्योंकि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर रखा है। और दूसरी तरफ विपक्ष की आतिशी के नेतृत्व में जो तमाम विधायक हैं वो बैरिकेड के पास बैठ गए, जय भीम का नारा लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि बीजेपी दलित विरोधी है। बहरहाल दिल्ली में ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन सबसे खास यही है कि अब सीएजी की रिपोर्ट टेबल होने के बाद जब पीएसी के फॉर्मेशन की बात कही गई है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ये जो क्वाशी जुडिशियल बॉडी है वह किस तरह से इस पूरे मामले को लेगी। लेकिन साफ तौर पर न ईडी न सीबीआई, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं बहुत ताकतवर है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और इस कमेटी में तकरीबन 12 से 16 लोग होंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के हो सकते हैं। तो क्या जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के वो तमाम लोग, अधिकारी, प्राइवेट लोग, इन सब को जब समन ये कमेटी करेगी तो क्या कुछ होगा? क्या फिर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है? लेकिन अभी तो एक रिपोर्ट पेश हुई है, बाकायदा जब एक एक करके 14 रिपोर्ट पूरी तरह से पेश होंगी तब जैसा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि पीएसी बनने के बाद से ही धड़ाधड़ इस पर एक्शन शुरू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के साफ है कि ईडी सीबीआई से भी ज़्यादा बड़ी ताकतवर ये है पीएसी, और यह न केवल तमाम मिनिस्टर्स को समन कर सकती है बल्कि प्राइवेट लोगों को भी बुला सकती है। तो कुल मिलाकर के जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें हैं और बढ़ने वाली हैं। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो भले ही 3% से ज़्यादा का 10% से ज़्यादा का कम हो गया और बीजेपी का करीब 3% वोट बढ़ गया। और दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो उसके वोट प्रतिशत 4.5 में भी कुछ बढ़ोतरी हुई। लेकिन आप जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ने में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है तो कांग्रेस भी अब पीछे हट नहीं रही है। पीएसी के बहाने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। और इसका ताज़ा वाकया यही है कि खुद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के अपोज में लड़े कांग्रेस से संदीप दीक्षित जिनको उतने वोट मिले जिससे अरविंद केजरीवाल हारे, तो दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जब पीएसी जल्द से जल्द बनाई जाए और बनी हुई पीएसी की सबसे खास बात होनी चाहिए कि वह सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी जांच करे, बीजेपी के रोल की भी जांच करे, क्योंकि बीजेपी ने भी इसको ऐसे कुछ ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। और इसका जो दावा है वह खुद देवेंद्र यादव ने किया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा ऐसा इसलिए हैंडल नहीं हुआ क्योंकि जो शराब नीति है वह 2018, 19 और 20-21 है। और आपको याद होगा कि किस तरह से कोरोना काल में यह शराब नीति बनी हुई थी और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। तो 4 सालों की सीएजी रिपोर्ट का जो पूरा खाका है उसमें अमूमन ऐसे सीएजी रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में भी मास्टर प्लान को दरकिनार करके और उस वक्त शराब की दुकानें खोली गईं और ऐसी शराब की दुकानें खुलीं जिनसे एकाधिकार मोनोपोली बढ़ गया और उस पर कुछ खास लोगों का ही कब्जा हो गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बहुत सारी चीज़ें नहीं मानी। तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा उदाहरण देकर कांग्रेस ने पीएसी के बहाने अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशनी शुरू कर दी है। क्योंकि देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव में अब सबसे पहला जो चुनाव होगा वो नगर निगम का होगा, 2027 में होगा। और इससे पहले इस चुनाव में जो दिल्ली कांग्रेस है वो देख रही है अपनी ज़मीन और उसे लगता है कि सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी अब सत्ता से बेदखल हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर अब उसका सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया है। यही वजह है कि वह बीजेपी को भी घेर रही है। और सबसे बड़ा सवाल देवेंद्र यादव ने यही किया कि अमूमन यह जांच की जाए पीएसी के ज़रिए कि आखिरकार जब एक्साइज पॉलिसी आई थी उस वक्त 2 से 3 एक्साइज कमिश्नर्स का लगातार ट्रांसफ़र क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कोई वजह थी? तो इस रोल को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है। तो पीएसी क्वाशी जुडिशियल बॉडी है, बहुत ताकतवर है और अमूमन
सरकार कब, कैसे और कहां खर्चा करती है, उस पर सारा देखने का उसका काम सीएजी का होता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को जब समन किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी के सदस्य भी होंगे और बीजेपी के सदस्य तो होंगे ही होंगे। और उससे भी बड़ी खास बात यही है कि तमाम जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब अरविंद केजरीवाल आए थे 2013 में और उन्होंने अन्ना आंदोलन में भाग लेकर के अपनी पार्टी बनाई, तब शीला दीक्षित पर बार बार आरोप ये लगाया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो अब जब पीएसी की रिपोर्ट या शराब नीति मामले की जो पहली सीएजी रिपोर्ट है वह जब चर्चा में आएगी तो क्या रिकमेंडेशन देगी, और सबसे बड़ी बात है किसको समन करेगी भी कि या नहीं करेगी, या फिर तमाम पीएसी में जिस तमाम भ्रष्टाचार के मामलों का जो हश्र अब तक देखा गया है क्या कुछ ऐसा ही होगा। तो कुल मिलाकर के इन सारे आशंकाओं के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने पीएसी के बहाने अपनी ज़मीन तलाशनी शुरू कर दी है कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। हालांकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज भले ही कम बढ़ा हो, लेकिन जिस चेंज के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी वो चेंज अब हो चुका है। यानी अब कांग्रेस को लगता है कि उस वक्त जब 272 वार्ड हुआ करते थे और अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि उस वक्त एमसीडी में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी का शासन था, तो आखिर बीजेपी और उस वक्त की एमसीडी शासित बीजेपी इसके लिए किस तरह से जिम्मेदार है, इसका भी सवाल देवेंद्र यादव ने पूछा। और हाँ, कुछ एविडेंस भी दिखाए जिसके ज़रिए उन्होंने कोशिश की ये बताने की कि आप ही नहीं बीजेपी की भी पीएसी से जांच होनी चाहिए। जांच कब होती है, कैसे होती है, होती भी है या नहीं, इस पर नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद।